नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी। हम आज चर्चा करेंगे नवभारत टाइम्स के मेडिथॉन के अंदर आयुष पद्धतियों के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सेवा रूपा एंड होम्योपैथी, ये 7 सिस्टम है हमारा। ये 7 सिस्टम को पूर्ण ढंग से जो ट्रेडिशनल सिस्टम है हमारा, एक्सपेशली आयुर्वेदा, सिद्धा, योगा एंड नेचुरोपैथी और इंडिजिनियस हेल्थ एंड हीलिंग सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, सो इसको 2014 में एक विशेष मंत्रालय के रूप में कार्यरत कर रहा है। उससे पहले आरोग्य, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय में एक विभाग के रूप में 1996 से ये हम कार्यरत थे। सबसे पहले ये ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, हमारा जो ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम है कि उसका इतिहास हजारों साल पुराना है। पुराने जमाने में हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमारा आहार का विधिया है, फूड इज मेडिसिन, और आहार सेवन का पद्धति है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें सम्मिलित है। सो इसलिए जो हमारा सिस्टम कहा जाता है कि ये होलिस्टिक अप्रोच, सिर्फ हमें डिसीज को ट्रीट नहीं करते हैं इन सिस्टम में, हमने पूर्ण व्यक्ति को एक एंटिटी के रूप में लेकर उनको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जो होलिस्टिक अप्रोच से हम इसको हीलिंग सिस्टम में हम करते हैं। विशेष तौर पर आयुर्वेद अनेक हजार सालों से आयुर्वेद आचार्यों ने, और उसमें आजकल हमें मॉडर्न मेडिसिन में जो जो विधियां हम उसके अनुरूप कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन में जो जो हम आज आविष्कार देख रहे हैं, हजारों साल पहले ही वो सुश्रुत होंगे। जो सर्जरी से लेकर स्वास्थ्य रक्षण से लेकर और रोग निदान तक अनेक विधियों को ग्रंथों में लिखित में दिया है। लेकिन मुझे ये पूरा आयुष को देखते हुए वहाँ एक कंपोनेंट है कि हमारा डिसीज में हमारा मन का प्रभाव। सो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे, शास्त्र में एक कहा है कि हमारा बंध और मुक्ति के लिए मन ही कारण है, कि हमारा रोग और स्वास्थ्य के लिए भी मन बहुत बड़ा जो रोल प्ले करता है। इसलिए इसको मन को समझना, मन के अंदर से, मन के जरिए से जो शरीर में जो प्रभाव पड़ता है और शरीर का प्रभाव मन के ऊपर जैसे पड़ता है, दोनों का संबंध, इट्स कॉल्ड माइंड बॉडी रिलेशनशिप, उसके बारे में हम बहुत सारे विषयों को जानते हुए योग जो सिस्टम है हमारा, पहले वो आध्यात्मिक अनुभूति के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए सो प्रारंभ हुआ था। सो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो पतंजलि जैसे 200 BC, दूसरी शताब्दी में जैसे उसने योग सूत्र को प्रस्तुत किया, वहाँ मन के बारे में विस्तृत ढंग से चर्चा की। सो हमें ये पता चलता है कि हमारा 76% और 78% से ज़्यादा बीमारियां हैं सो साइकोफिजियोलॉजिकल है। इसलिए जैसे हमने व्याधि में हम शरीर के लक्षण और रोग का लक्षण को देखकर हम दवाई देते हैं, जड़ी बूटियाँ देते हैं, मॉडर्न मेडिसिन वाला सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं, लेकिन वहाँ हमारा लाइफस्टाइल के बारे में, आहार की विधि के बारे में और हमारा मन के प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं होता। यही खासियत है कि हमारा आयुष पद्धतियों में हमें मनुष्य को, व्यक्ति को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम उसको ट्रीट करने से
और सिर्फ वो रोग निदान नहीं है, उपचार नहीं है, लेकिन उसको पूरा मुक्ति पाने का उपाय बताते हैं। सो दूसरा है कि यहाँ पद्धति में क्या आपका 5 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैंने देखा है, उसमें खासियत क्या है। आयुर्वेद हो, योग हो, निसर्ग उपचार हो, उसमें हमने देखा है कि डिटॉक्सिफिकेशन, सर्वे रोगाः मलवशः, सारे बीमारी के कारण है कि शारीरिक और मानसिक में, मन में जो टॉक्सिन्स है, मल है, उसको उसी के कारण होता है। इसलिए शरीर शुद्धि करना है, मन को शुद्धि करना है। इसलिए पतंजलि को हमें बताते हुए योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीना पतंजलिम प्रांजलिम राणितस्मै। So these are the 3 things. One is kaya shuddhi, mano shuddhi, chitta shuddhi. So these are the important aspects mentioned in both yoga, ayurveda, siddha, etc. So that's why first of all detoxification, शोधनादि क्रिया, पंचकर्म होगा, षटकर्म होगा, सारे होंगे, मंत्र जप होगा, कुछ क्रियाएं ऐसे हैं हमारा टॉक्सिन्स को रिमूव कर सके, नेति धोती कपाल भाती त्राटक नवली बस्ती, योग शास्त्र में बता गया। दूसरा है हमारा, जब तक हम आहार का विधि को बदलेंगे नहीं, व्याधि का कारण ज्यादातर हमारा आहार पद्धति और हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। इसलिए आहार के बाद डाइट मॉडिफिकेशन, आहार पे पथ्याहार, अपथ्य कहते हैं हम लोग, उस पर हमने ध्यान नहीं होता है कि रोग का निदान हो नहीं पाता। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमें मॉडर्न मेडिसिन में कोई और पद्धतियों में नहीं मिल सकते। उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये दोनों हमने कर दिया कि एक दवाई का सिलसिला चलता है कि पथ्य के बाद हम दवाइयाँ देते हैं, लेकिन योग में आ गए तो हम 3 चीजें करते हैं। वन इज पोस्चरल मॉडिफिकेशन, हमारा वादी का कारण होता है कि हमारा एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी है और हमारा मूवमेंट है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, जो भी है, इस मूवमेंट में हमें कुछ दिनचर्या में व्यतिरिक्त भाव से हम काम करते हैं, तब हम उसका प्रभाव हमारा शरीर के अनेक अंगों पर पड़ता है। सो वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, बाद में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सारे आ जाते हैं। उसी का कारण हमारा श्वास प्रश्वास पर होता है। इसलिए 4th वन इज हमारा ब्रीथ मॉडिफिकेशन। सो श्वास प्रश्वास के जो लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल, बड़ा इडा एंड पिंगला हम योग शास्त्र में कहते हैं, उसमें बैलेंसिंग एक्ट होता है कि स्वस्थ व्यक्ति में। सो जैसे जैसे उसका जो बैलेंस बिगड़ता जाता है, एक नॉस्ट्रिल और वन नॉस्ट्रिल बिकम मोर डोमिनेंट, उसका प्रभाव हमारा मन पर होता है। इसका प्रभाव हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नेटवर्क पर होता है कि ये शास्त्र और संशोधन से हमें पता चलता है। सो इसलिए ब्रीथ को हमने सही ढंग से अलाइनमेंट करना है, उसको शरीर के मूवमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमने प्राणायाम अभ्यास करते हैं। उसके बाद हमारा रिलैक्सेशन और मेडिटेशन। सो तीसरा 5वां पड़ाव है कि हमें जब तक मन को प्रशमन नहीं करेंगे, मन को शांत नहीं करेंगे, एकाग्र नहीं करेंगे, मन का थॉट्स को ओरिएंटेशन नहीं करेंगे, दिशा निर्देशन नहीं देंगे, मन चंचल है, जैसे मन भटकता रहता है, तब तक उसका प्रभाव हमारा श्वास पर होता है। श्वास का इम्बैलेंस हमारा शरीर के अंगों पर होता है। ये वैसा वर्षन पोस्चर का इम्पैक्ट मन पर होता है कि वैसे ही मन का इम्पैक्ट हमारा पोस्चर पर होता है कि जैसे दोनों में बिगड़ गया तो व्याधि में परिवर्तन होता है। इसलिए हमने ये 3 चीजें मैंने कहा कि डिटॉक्सिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, पोस्चर मॉडिफिकेशन, ब्रीथ मॉडिफिकेशन एंड मेडिटेशन. So these are the 5 important integrated component, especially in the yoga. But in the last 3 we use yogasana, pranayama and dhyana. But in other system they use different methods. The experts will explain. Now let us start discuss about how these yoga practices make the huge impact in the public health. टुडे आज हम बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल के बदलाव के बिना आरोग्यदायक और स्वस्थ
लाइफस्टाइल नहीं होती है तब तक हमारा डेवलपमेंट और हमारा व्यक्तित्व का विकास और राष्ट्र निर्माण हो ही नहीं पाता है। इसलिए विशेषज्ञों ने इस पर जोर दे रहा है कि हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल, जब तक हमारा जीवन पद्धति स्वास्थ्यपूर्ण नहीं होती है तब तक तो हमारा डेवलपमेंट की विकास की जो कल्पना है, जो गोल है, हम रीच और हम पहुंच नहीं पाते। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब क्या है? सबसे पहले मैं इसमें 5 चीज़ों को मैं देखना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका सोना और जागने का समय। सो अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय से पहले जागना है और सूर्यास्त के 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर हमें सोना है। रात में जो पीरियड है, बेस्ट पीरियड फॉर स्लीपिंग जो होता है, सो तीसरा पहर, चौथा पहर हम कहते हैं 8 पहर में, उसी पहरने में हमें सोने से सो हमारा बहुत सारे मस्तिष्क के जो बीमारी है सो वो कम हो जाती है। तो दैट्स वाई द वेकिंग अप एंड स्लीपिंग टाइम फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज हमारा जो वेकिंग एट स्लीपिंग टाइम में जिस ढंग से हम जागते हैं, जागते ही हमें थोड़ा सा ध्यान करना है। सोने से पहले भी हमें रिलैक्स करके ध्यान करके सोना है। ये जागने से, रिलैक्स करके जागने से पूरा दिन हम ध्यान करने से ऊर्जावान बनते हैं हम लोग। जैसे हमने रिलैक्स करके ध्यान करके सोते हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ती है। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें जानना। सो जैसे आपने ऑर्डरली किया जागने का, सोने का टाइम, और जागते ही हमने ध्यान किया, सोने से पहले भी ब्रीदिंग और ध्यान अभ्यास किया, बहुत सारे बीमारियों को हम रोक सकते हैं कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल के अंतर्गत आता है। योग उसको एडवोकेट करते हैं। एंड तीसरा इम्पोर्टेंट है कि खाने का विधियाँ, सो सीजन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्क स्टाइल है, कुछ लोग हम बैठ कर ज़्यादा काम करते हैं, कुछ लोग हेवी वर्क करते हैं। सो हमारा वर्किंग के हिसाब से हमें आहार सेवन का विधियाँ, समय पर आहार का सेवन करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर इज diet plays an important role. All Ayush system, particularly Ayurveda and Yoga, we are emphasizing more on the healthy diet, nutritious diet, regional diet, seasonal। रात में क्या खाना चाहिए, दिन में क्या खाना चाहिए, खाने में क्या क्या मिक्सचर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें शास्त्र में बताया गया है। उसके अनुसार योग में हमें स्निग्ध मधुर चतुर्थां से विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत मिताहार से उच्चते। मतलब है कि हमें पौष्टिक आहार, स्निग्ध मधुर, जो मन के हिसाब से तृप्ति देता है, क्योंकि खाना भी हमें तृप्ति देते हैं। सो जैसे तृप्तिदायक और पोषकदायक, पोषण युक्त हमें आहार सेवन करना चाहिए, लेकिन उसमें जब सेवन करते हैं कि हमारा मन शांत हो, इसलिए हमने सामूहिक भोजन का प्राधान्यता देते हैं। जब हम उद्वेग में, दुख में, द्वंद्व में, गड़बड़ में, वो हाच पाच हमने खाना खाते हैं, वो मेटाबॉलिज्म, उसका जीर्ण क्रिया में प्रभाव होता है। इसलिए जब भी आप रिलैक्स करके खाना खाना है, ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। दैट इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। चौथा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हेल्दी एक्सरसाइजिंग और हेल्दी माइंड बॉडी प्रैक्टिस कहते हैं। बहुत शरीर के लिए आपको कुछ विधियां हैं, माइंड के लिए कुछ है, उसी को हमने योग में, योग साधना में क्या है कि हमारा जो आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस कहते हैं हम लोग। ये तीनों से करने से, जैसे जैसे पहले आसन ज़्यादा करेंगे, बाद में प्राणायाम, बाद में ध्यान, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ध्यान की अभ्यास ज़्यादा हो जाएगा, प्राणायाम और आसन का अभ्यास कम हो जाएगा। सो इसे हमें मानसिक तौर से हम ज़्यादातर हम प्रबल हो जाते हैं, उस पर प्रभाव हमारा शरीर को मैनेज करते हैं। इसलिए फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इज आसन, प्राणायाम एंड ध्यान। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, 5 इंपॉर्टेंट इज और आचार एंड विचार। सो जैसे हमारा कुछ नियमों को पालन नहीं करते हैं, सो व्हाट इज दैट नियम? पर्सनल हाइजीन, स्वयं के लिए कुछ नियम होता है, एंड फैमिली हाइजीन, सो कौटुंबिक में, वर्क प्लेस में, सामाजिक में,
ये सारे हमारा जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि संपूर्ण मैं अकेला स्वस्थ नहीं रह सकता हूँ। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ होलिस्टिक लिविंग। सो द मेरा स्वास्थ्य पर मेरा फैमिली स्ट्रक्चर प्रभाव करता है, मेरा वर्क प्लेस में कैसे हम जीते हैं वो भी हमारा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, और हमारा सामाजिक वातावरण और वैश्विक वातावरण भी हमारा स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। सो इसलिए हमें ये सारे चीज़ों को देखते हैं, अपने आप को कुछ हाइजीनिक प्रिंसिपल्स को, आचार कहते हैं हम लोग, जैसे हम आचार फॉलो करते हैं आयुष वृद्धि होती है, शास्त्र में लिखा है। सो जैसे होता है कि हमारा विचार, सो ध्यान में क्या होता है कि हमारा जो थॉट्स एंड इमोशंस है उसको ऑर्डरली करते हैं, उसको ओरिएंटेशन करते हैं, नेगेटिविटी से हमने पॉजिटिविटी में लाते हैं। इसलिए समाज में हमेशा कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग कच्चे होते हैं, कुछ लोग लुच्चे होते हैं। सो इसलिए वैसे हमने योग सांख्य में कहा गया कि सात्विक राजसिक तमोगुण, मेरा प्रवृत्ति में, मेरा गुण में ऐसा है, समाज में भी ऐसे होते हैं। सो इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचार करना है, अच्छे लोगों को प्रमोट करना है, अच्छे स्वास्थ्य निर्माण के लिए करना है, और जो कच्चे हैं, राजसिक है, उनको भी हमें सात्विक में लाना है। और जो कच्चे हैं, मतलब है कि कुछ नेगेटिव पीपल, नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर में होता है, उसको उपेक्षा करना है। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसाद। ये चौथा, पांचवा जो है आचार और विचार की बात आती है, वहां हमने योग, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, पतंजलि महर्षि जी ने अष्टांग योग को निरूपण करते हुए बताया। वो अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति विवेक ख्यातिर। सो जो हमें अष्टांग योग से, यम नियम से कर्म शुद्धि, हाँ, आसन से षटक्रियादि इत्यादि से घट शुद्धि, स्नायु शुद्धि, प्राण शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, मनोशुद्धि, चित्त शुद्धि और आत्मा संस्कार, साक्षात्कार, मतलब है कि हमने तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, मतलब अपने मूल स्वरूप को दर्शित कर सकते हैं। इतना विस्तार ढंग से हमारा पतंजलि महर्षि जी ने पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनालिटी के बारे में अष्टांग योग को निरूपित करते हुए, जैसे हमें डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे, हमें ज्ञान प्राप्ति होगा। ज्ञान का कंटिन्यूएशन में हमें विवेक ख्याति, मेरा मूल स्वरूप है, वही हमारा स्वास्थ्य का, परिपूर्ण स्वास्थ्य का लक्षण है। क्यों आजकल ये आयुष पद्धति, आयुर्वेद का, सिद्धा, यूनानी और हमारा प्राकृतिक चिकित्सा और योग का प्रभाव है कि आजकल हमने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं। जितना भी हम मेडिसिन दे उनको हम रोकथाम कर सकते, लेकिन हम मेडिसिन परिधि से बाहर नहीं आ सकते जब तक हमारा लाइफस्टाइल नहीं बढ़ेगा, बदलेगा नहीं। जब तक हमारा लाइफस्टाइल नहीं बदलता है, हमारा फूड हैबिट्स नहीं बदलता है, हमारा जो खाने का, सोने का, उठने का, जो नेचुरल के साथ, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ हम सम्मिलित हमारा लाइफस्टाइल को नहीं करते हैं, तब तक वो प्रकृति में जो वैरुध्यता होता है कि हमारा शरीर पर, मन पर होता है। देयरफॉर जो सिस्टम है हमारा नेचर के साथ जीने का, प्रकृति के नियमों के साथ जीने का, और प्रकृति नियमों को पालन करने के लिए उस उद्देश्य से सारे हुआ है। इवन हमारा मेडिसिन भी है, आयुर्वेद में, यूनानी में, सिद्धा में, जो मेडिसिन है प्रकृति के हिसाब से ही देते हैं। विंटर में कुछ है, समर में कुछ है, अलग अलग हम आहार विधियों में भी, फूड इज आवर मेडिसिन, मैंने पहले ही बताया। ये सारे चीजें करने से आजकल और लेकिन इसके परिधि में हमें जो मॉडर्न मेडिसिन का, जो इमरजेंसी में, मॉडर्न मेडिसिन में, इन्फेक्शियस डिसीजेस में, मॉडर्न मेडिसिन का जैसे कैंसर है और बड़े बड़े बीमारियों में जो रोकथाम करने में, सो उनका उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हमें अभी कैंसर रिहेबिलिटेशन में, कोविड रिहेबिलिटेशन में, कार्डियक रिहेबिलिटेशन में योगा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। योग बहुत बड़ा भूमिका निभाया है, वो संशोधन से हमें देखा जाता है। मैं कंक्लूड करूंगा कि जब हम आयुष की बात करते हैं, कि योग की बात करते हैं, तब हमें ये होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका हमें लेना चाहिए, और व्यक्ति को सर्वांग रूप से, हमें डिसीज से ज़्यादा हम व्यक्ति केंद्रित हमारा
जो इलाज होती है, और पूर्ण ढंग से हमें सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज से ही हम तृप्त नहीं होते हैं। उसका रूट कॉज क्या है, बीमारी का रूट कॉज क्या है, वहाँ से हम उसको रूट कॉज से मतलब मूलतः उसको निर्मूलन करने के लिए प्रोटोकॉल करते हैं। इसके लिए हमें कुछ समय चाहते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए 14 दिन से 21 दिन चाहिए। बाद में सारे करने के लिए बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस में हमें कम से कम 3 महीने, जो हमारा लाइफस्टाइल में बदलाव चाहते हैं कि 4-5 दिन में नहीं आता, हो सकता है, लेकिन वो हमारा हैबिट बनने के लिए हमारा कम से कम 12 हफ्ते का समय लेता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए थोड़ा निदान होगा, लेकिन ये शाश्वत होगा। आज के जरूरत इसलिए है कि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत कॉस्टली होते जा रहे हैं, डायग्नोस्टिक मेथड्स बहुत हो रहा है, इसलिए अपने आप को आरोग्य के बारे में जानना है। हमारा जो ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम हजारों साल से हमारा साथ दिया है, उनको और भी अच्छी ढंग से जनमन तक पहुंचाने के लिए हमें कार्य करना है। तब हमें योग में, अब जब भी हम योग कहते हैं कि लास्ट में जब हम स्वस्थ रहने से, हम योग का क्या भूमिका है, मैं कहता हूं कि योग हमें निष्काम कर्म, व्यस्त रहने का जो उपाय है। हमें काम तो करना है, लेकिन काम करने के वक्त पर हमें निर्विकार भाव से एफिशिएंटली, एकदम स्किलफुली कैसे काम करना है, सो उससे हमारा कर्तृत्व शक्ति बढ़ती है। सब ये वाला इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि हमें परिपूर्ण भाव से, सो निरुपाधिक भक्ति कहते हैं, अनकंडीशनल लव, समाज में रहना है कि हमें सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना है। सो दैट इज कॉल्ड भक्ति। ये दोनों मिलित हो गए, हमें विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक का प्राप्ति होती है, वही ज्ञान। सो जब वो ज्ञान आपको सही और गलत का ज्ञान हो जाते हैं, हमें गलत चीज़ों को करते नहीं, हमेशा सही दिशा में प्रकृति के साथ, नियमों के साथ हम जीवन करते हैं। इसलिए वो योग करते हैं, वो व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ जीवन ही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। उसमें आयुष पद्धतियाँ, विशेष तौर पर योग, वो कॉस्ट इफेक्टिव है, हमारा कल्चर है, हमारा फ्यूचर है, उसको अपनाना हमारा आज के परिस्थितियों में बहुत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा सादर प्रणाम करता हुआ मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।